हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लें कि एक नंबर में प्रश्न है, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमें एक संख्या रेखा खींचना होगा। तो हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक संख्या रेखा खींच दिया है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इधर बाईं तरफ हमें जरूरत है -8 तक का, ठीक है। तो हम यहां बीच में यहां पर 0 लेते हैं और इसके जो दाईं तरफ है वो हम इसे देखिए 0 से 1 तक जो संख्या है उसे 9 भागों में आपको बांटना है। अगर आप और भी आगे जाएंगे तो उसे भी आपको 9 भागों में बांटना होगा। तो इसे सबसे पहले हम 9 भागों में बांट देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। यहां पर हमको 1 लिखना है। अगर हम 2 लिखना चाहें और उधर जाएं दाएं तरफ तो हमें फिर 9 भाग में उसको बांटना होगा और फिर इधर भी हमें 9 घर के बाद -1 होगा, ठीक है। तो यहां फिर से कर रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां हो गया हमारा -1, ठीक है। तो अब जो है हमें इस पर संख्या रेखा पर दिखाना है संख्याओं को। तो सबसे पहले है हम धनात्मक संख्या को दिखा रहे हैं 2/9। तो हम 0 से दाईं ओर चलेंगे 1, 2, तो यहां पर हमारा 2/9 हो जाएगा। फिर है 5/9, तो 0 से दाईं ओर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, यहां हो गया 5/9। फिर हमारा जो है बाईं तरफ चलना है, ये माइनस है -1/9, तो यहां पर हो जाएगा -1/9। फिर है -3/9, तो 3 घर चलेंगे 1, 2, 3, यहां हो जाएगा -3/9। फिर 5 घर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां हो गया -5/9। फिर है 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -8/9। तो इस प्रकार से सारी संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया है। 2 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। तो यहां पर है 0, 1/5, 2/5, 3/5। तो फिर अगला संख्या हो जाएगा 4/5, ये संख्या हो जाएगा 5/5, ये 6/5 है 7/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/5। देखिए यहाँ पर जो 5/5 है इसकी जगह पर आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 8/5 हो गया, 9/5, 10/5, 11/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/5। तो इसको हमको आप लिख भी सकते हैं और यहाँ हो जाएगा 13/5। तो इस प्रकार से बच्चों हमने 1 और 2 के प्रश्नों का हल देखा। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न का हल जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न। तो बच्चों हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ए नंबर में है 3/4, तो हर है 4, इसलिए हम यहाँ संख्या रेखा बनाए हैं और प्रत्येक 0 से 1, 1 से 2 इसे 4 भागों में बांटे हैं। इधर भी -1 है तो इसे भी 4 भागों में बांटे हैं। तो जितना हर होगा उतने ही भाग में आपको बांटना होगा। तो यहाँ 4 है इसलिए 4 भागों में, तो यहाँ पर 1 हुआ। अब 3/4 कहां होगा, 0 से आपको गिनना शुरू होगा 1, 2, 3, तो यहां पर हो जाएगा आपको 3/4, ठीक है। यहाँ है -5/6, इसलिए 0 से 1 को 6 भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 5 और छठा भाग 1। फिर इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1। तो अब जो है -5 किधर होगा, बाईं तरफ। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां हो जाएगा -5/6। आगे सी नंबर में 0/5, तो यहां हर है 5, इसलिए 0 से 1 तक हमको कितने भागों में बांटना है 5। तो इधर भी 5, इधर भी 5, अगर इधर भी हम बढ़ाएं तो ये भी जो है -1 तक 5 भाग में बांटना है। तब हम लोग गिनेंगे 0, तो 0 कहां पर, 0 यहीं पर है, तो ये हो गया आपको 0/5। 5/3, तो यहां पर हर कितना है 3, तो हमें प्रत्येक को जो है 3 भागों में बांटना है, 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3, तो इधर भी 1, 2, 3, तो फिर हमें ऊपर 5 है। तो अब इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5,
यहाँ आप 5/3 लिख सकते हैं। या आपको देखेंगे कि इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2/3, यानी कि 1 के बाद 2 घर, तो 1 2, यहां भी हो गया 5/3। आगे -11/6 है, ठीक है। तो 0 हमें यहाँ चूंकि ऋणात्मक की ज्यादा आवश्यकता है इसलिए हमने बाईं तरफ लिया है। इधर आपको करना होगा तो फिर आपको इधर भी 6 घर आगे बढ़ के तब 1 लिखना होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो गया, तब जाके 1 होगा, ठीक है। तो अब जो है आपको गिनना कितना घर है, 11 माइनस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां हो गया आपको 11/6। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर आप तोड़ें तो ये आपको मिलता है 1.5/6, वो भी माइनस में, ठीक है। तो आपको 1 के बाद 5 घर, 1 2 3 4 5, तो यहां हो गया -11/6। तो बच्चों हमने प्रश्न संख्या 3 का भी हल जान लिया, अब प्रश्न संख्या 4 का हल समझेंगे। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देख रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ए नंबर में है 4/3 और -2/3, यानी कि 0 से 1 तक में इसे कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में, 1 2 3। तो 1 2 3 के बाद 1 आ गया, फिर इसी तरह से 1 2 3 के बाद 2 आ गया, 1 2 3 के बाद फिर 3 आ गया, 1 2 3 के बाद 4 आ गया। उसी तरफ से बाएं तरफ भी 1 2 3 के बाद -1, 1 2 3 के बाद -2। अब हमें क्या क्या प्राप्त करना है, इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, उधर भी आप बढ़ा सकते हैं। अब हमें प्राप्त करना है 4/3, तो हम इधर बढ़ेंगे बाईं तरफ, तो हमें 4/3, यानी कि आप इसको तोड़ भी सकते हैं, 4/3 को आप लिख सकते हैं 1.1/3। तो 1 के बाद फिर कितना घर जा रहा है, 1, तो आप यहां पर जो है लिखेंगे 4/3। ऐसे भी 4/3 के लिए आप सीधे 1 2 3 4, 4/3 हो गया। फिर है -2/3, तो इधर से आप गिनेंगे 0 के बाईं तरफ, तो 1 2, यहां हो गया -2/3, ठीक है। अब हम लोग बी नंबर का प्रश्न का हल जानेंगे। तो बी नंबर में है -9/7 और 7/7। तो हर को देख रहे हैं कि 7 है हर, तो यानी कि 0 से 1 तक को हमको 7 भाग में बांटना है, यानी कि हर यूनिट को हमें 7 भागों में बांटना है। तो यहां पर हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हो गया 1, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 2 हो गया, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 में -1, इधर फिर 7 में -2। तो इधर जो है सबसे पहले -9/7, तो हम इधर से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां हो गया -9/7। फिर 7/7 है, तो इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर हो गया 7/7। इसी को हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 4 नंबर के प्रश्न का हल जाना। अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को देखें। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देख रहे हैं। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो -2 से छोटी हो, ठीक है। तो -2 से अगर हम संख्या रेखा पर देखें तो -2 से छोटा जो भी माइनस में जाएगा वो -2 से छोटा संख्या होगा। तो -2 के बाद क्या होगा, -3 -4 -5 -6 -7, तो हो गया हमारा 5 परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या कैसे हुआ, सबके नीचे हम 1 को कल्पना कर ले, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। आगे हम लोग -2 से बड़ी, अब जो है दाईं ओर जाएंगे हम लोग, तो उसके बाद इसमें लिखेंगे -1 0 1 2 3। आप इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं। ये किस प्रकार से परिमेय संख्या हुआ, यहाँ परिमेय संख्या है तो आप नीचे 1 की कल्पना कर सकते हैं। तो हो गया आपको 5 नंबर के प्रश्न का हल समझ में आ गया। अब 6 नंबर का देखते हैं। इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 बटा, फिर इसके नीचे 1 कल्पना कीजिए, 1/1 है, ठीक है, और इसके नीचे भी 0/1 है। अब क्या करेंगे, -1/1 को हम 4/4 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -4/4, ठीक है। उसी प्रकार से फिर 0/1 को भी 4/4 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 0/4, ठीक है। अब हमारे पास प्राप्त संख्या क्या क्या है, हमारे पास जो प्राप्त संख्या है वो है -4/4 और है 0/4। तो अब हम देखते हैं -0 और -4 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं है। तो इसके बीच में है -3/4 -2/4
-1/4। तो ये 3 परिमेय संख्या इसके बीच में है। इसको भी जो है -3/1 और मान लेते हैं और इसे 1/1। अब -3/1 को जो है 4/4 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा -12/4 और ये इसको भी आप 1/1 को भी 4/4 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 4/4। अब हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, 12/4 है और 4/4 है और अतः हर आपका बराबर है। अंश के बीच में जो संख्याएं हैं वही इसके बीच में परिमेय संख्या होगा। तो अंश के बीच में कौन कौन सी संख्या है, -11/4, -10/4, -9/4, -8/4, -7/4, -5/4। इस प्रकार से आपको 5 ही लिखना है, 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ बहुत सारे परिमेय संख्या आपको मिल रहा है। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देख रहे हैं। इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए नंबर में 2/3 और 4/5। हमें ऐसी संख्या चाहिए जिससे गुना करने पर दोनों के हर बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम 2/3 को 15/15 से गुना करेंगे और 4/5 को 9/9 से गुना करेंगे। तो 2/3 को 15/15 से गुना किए तो 2 गुना 15 30 हो गया, 3 गुना 15 45 हो गया। फिर इधर 4 गुना 9 36 हो गया, 5 गुना 9 45 हो गया। तो हमें कौन कौन सी संख्या मिली, 30/45 और 36/45। तो इसके हर बराबर हो गए हैं, इसलिए अंश के बीच में जो संख्याएं हैं वो संख्याएं और इसके हर जो है हो गए इनके बीच के परिमेय संख्याएं। जैसे 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। बच्चों मान लें कि इससे अधिक की संख्या अगर हमें प्राप्त करनी है तो जैसे 2/3 को हम यहाँ 30/30 से भी गुना कर सकते हैं। तो 30/30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 90, 60/90 हो गया। और इधर 18/18 से गुना कर देंगे तो इधर इसका भी हर बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जितने मात्रा में हमें परिमेय संख्या चाहिए उतनी ही संख्या से हम इसे गुना करेंगे। तो बी नंबर में है 3/5 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें 3/8 को 8/8 से गुना करना है और 3/4 को 10/10 से। हम अधिक से भी और दूसरी संख्या से भी इसे गुना कर सकते हैं। तो 3/5 को 8/8 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 3 गुना 8 और 5 गुना 8 बराबर 24/40 और 3/4 को 10/10 से करने पर प्राप्त होता है 30/40। तो हमें प्राप्त संख्या 24/40 है और 30/40 है। तो इनके बीच हर जो है बराबर हो गया है। तो 24 से 30 के बीच में जो भी संख्याएं हैं और उनके हर 40 होंगे तो ये हो गए उनके बीच में परिमेय संख्याएं। 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और 29/40। अब हम लोग इसके सी और डी नंबर के प्रश्न का भी हल देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग 7 नंबर के सी नंबर का प्रश्न का हल देखेंगे। -1/3 है और 1/3 दोनों ही को हम 4/4 से गुना कर रहे हैं। चूंकि इनके हर बराबर ही हैं, केवल हमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है, इसलिए हम इसे 4 से गुना कर रहे हैं। तो -1/3 गुना 4/4, -1 गुना 4 बराबर -4, 3 और 4 से गुना करेंगे तो 12। उसी प्रकार से अब 1 गुना 4 बराबर 4, 3 गुना 4 बराबर 12। तो संख्या जो प्राप्त हुआ क्या क्या है, -4/12 और 4/12। अब इनके हर बराबर हो गए हैं तो अब इनके अंश के बीच में जो संख्या है उसे हम पहले लिखेंगे माइनस। देखिए इसलिए इनके बीच परिमेय संख्या -3/12, -2/12, -1/12, 1/12, 2/12, 3/12। तो आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। आगे डी नंबर में है -3/2 और 5/3। तो इसे जो है हम इस संख्या को 3/3 से और इस संख्या को 2/2 से गुना कर देते हैं तो भी हमें बहुत सारे संख्या प्राप्त होंगे इनके बीच। तो देखिए -3/2 से इसको गुना किए 3/3 से तो -3/2 तो 3 गुना 3 बराबर हो गया 9 -9 और 2 गुना 3 बराबर 6 और इसे 2/2 से गुना किए तो 5 गुना 2 बराबर 10 और 3 गुना 2 बराबर 6। अब हमें संख्या कौन सा प्राप्त हुआ -9/6 और 10/6। इनके बीच में बहुत सारे संख्याएं हैं इसलिए इनके बीच में परिमेय संख्या देखिए -8 से जो बड़े हैं उस संख्या उनके बीच में हो जाएंगे -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6। इसमें से बहुत सारे संख्या आप देख रहे हैं तो इन्हें आप लिख लें और इनके बीच से आप कोई भी 5 संख्या लेके लिख सकते हैं इनके बीच के परिमेय संख्या को। आप चाहें तो जैसे -6/6 है तो इसे आप काट कर जो है -1 भी लिख सकते हैं। जैसे -8/6 है तो इसे भी आप 2 से काट कर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी में आप इसे काटकर इसे छोटा करके मानक रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 का हल समझो। हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देख रहे हैं। इनके मध्य 10
परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/4 और 1/2 हमें ऐसी संख्या चाहिए जिससे गुना करने पर हमें 10 परिमेय संख्या प्राप्त हो इनके बीच। तो हम 1/4 को गुना करते हैं 11/11 से और 1/2 को गुना करते हैं 22/22 से, ताकि इनके हर पहले बराबर हो जाएं। तो 1/4 को 11/11 से गुना किए तो ये हो गया 1 गुना 11 बराबर 11 और 4 गुना 11 बराबर 44। और 1/2 को 22/22 से किए तो 1 गुना 22 हो गया 22, 2 गुना 22 हो गया 44। तो हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 11/44 और 22/44। अब 11 और 22 के बीच में चूंकि हर बराबर है, जो भी संख्याएं हैं वो संख्या हमें परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुई। तो इसलिए हम यहाँ लिखे 12/44, 13/44, 14/44, 15/44, 16/44, 17/44, 18/44, 19/44, 20/44 और 21/44। ये सारी संख्याएं इनके बीच में परिमेय संख्या है। अब बी नंबर में है -2/5 और 1/2। तो इनके बीच में 10 परिमेय संख्या हमें प्राप्त करना है। इसलिए हम क्या किए, -2/5 को 4/4 से और 1/2 को इसके हर को बराबर करने के लिए 10/10 से गुना किए। तो 4/4 से गुना करने पर -2 और 4 गुना किए तो -8 हो गया, और -5 और 4 को गुना किए तो 20 हो गया। इधर 1 को 10 से गुना किए तो 10 हो गया, 2 को 10 से गुना किए तो 20 हो गया। तो प्राप्त संख्याएं कौन कौन सी हुई? -8/20 और 10/20। और इनके बीच में जो है परिमेय संख्या बहुत सारी प्राप्त हो गई। इसमें से आप कोई भी 10 संख्या लिख सकते हैं, जैसे -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 1/20, 2/20। हमने 0/20 नहीं लिखा है, 0 नहीं लिखा है। 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। तो आप इन्हें मानक रूप में भी काट कर लिख सकते हैं और इसमें से कोई भी 10 आप ले सकते हैं। तो बच्चों हमने 8 नंबर के प्रश्न का भी हल जान लिया। अब हम लोग 9 नंबर के प्रश्न का हल समझेंगे। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 के हल को समझेंगे। 9 नंबर में है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं। ए नंबर में प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं, सारे पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, अतः यहां पर हम लोग लिखेंगे है। ठीक है, तो आगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्याएं असीमित है। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि हमने देखा कि दो परिमेय संख्या के बीच हम जितने चाहे उतने परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे है। उसके बाद है -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो ये गलत है। -3/5 और 0 के बीच में भी परिमेय संख्या है, जैसे -2/5 है, -1/5 है, और भी हम परिमेय संख्या इसके बीच में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। उसके बाद है 0 एक परिमेय संख्या है। तो ये सही है। ये 0 इसके नीचे, 0 के नीचे हम कोई भी संख्या लिखकर उसे परिमेय संख्या मान सकते हैं। ठीक है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 1.4 के सारे प्रश्नों का हल जाना। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कक्षा से संबंधित विज्ञान और गणित के बहुत सारे वीडियो का लिंक यानी कि प्लेलिस्ट डाल दिया है। आप जिस वीडियो को चाहें उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।